विवाह संबंधों में कुंडली मिलान का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। इसी कारण से हिंदी शब्दकोश में भी तलाक का पर्यायवाची कोई शब्द नहीं है। सरकार द्वारा नियम बनाकर तलाक को कानूनी जामा पहनाया गया है। वर और वधू के अच्छे संबंध रहें, इसके लिए पूर्वजों ने ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया था। दोनों की जन्म कुंडली का मिलान कर ये देखा जाता था कि क्या ये संबंध सभी तरह से अनुकूल हैं, कि इन दोनों में संतान योग है या नहीं, धन प्राप्त का योग है या नहीं। यह एक बड़ा कठिन और विद्वत्तापूर्ण कार्य था, परंतु आज इसको समान कार्य बना दिया गया है। कुंडलियों के मिलान के गुणों की संख्या और मंगल की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, जो उचित मार्गदर्शन में सक्षम नहीं है। आजकल शादी के लिए कुंडली मिलान सॉफ्टवेयर की सहायता से कर लेते हैं और जब पता चलता है कि मिलान में 20, 22, 25, 28, 30, 34 गुण मिल रहे हैं तो शादी कर देते हैं। लेकिन जब शादी के बाद जीवन अच्छा नहीं होता तो पंडित को दोष देते हैं और कहते हैं कि मैंने कुंडली मिलान कराया था। परंतु वैवाहिक जीवन कठिन नहीं चल रहा है, इसलिए कुंडली मिलान से कोई फायदा नहीं है। किसी विद्वान ज्योतिषी से शादी वाले जोड़ी की ग्रहों की मैत्री दिखाइए। उनकी आयु, रोजगार, रोग, संतान सुख, पारिवारिक सुख, विचार कैसा रहेगा। बहुत लोग मांगलिक दोष मानते हैं और कहते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करना चाहिए। लेकिन ये पाया जाता है कि जो लोग मांगलिक हैं और उनकी शादी बिना मांगलिक से की जाती है, फिर भी उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसका कारण दोनों कुंडलियों में विभिन्न ग्रहों की स्थिति होती है। जय श्री राम। आप सभी को मैं पंडित अनिल पांडे आज विवाह संबंधों में कुंडली मिलान की महत्ता के बारे में बताऊंगा। भारतवर्ष में वर और वधू का विवाह माता और पिता के लिए एक सामाजिक दायित्व होता है। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। इसी कारण से हिंदी शब्दकोश में भी तलाक का पर्यायवाची कोई शब्द नहीं है। आज के युग में शासन द्वारा नियम बनाकर तलाक को कानूनी जामा जरूर पहनाया गया है। वर और वधू के बीच में अच्छे संबंध रहें, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया तथा दोनों की जन्म कुंडली का मिलान करने लगे। इसमें यह देखा जाता था कि क्या प्रस्तावित संबंध सभी तरह से अनुकूल है, जैसे कि क्या इन दोनों लोगों में संतान योग है या नहीं, धन प्राप्ति का योग है या नहीं, माता पिता से संबंध ठीक रहेंगे या नहीं। ऐसी ही बहुत सारी बातें। इसी तरह की अन्य बातों को ध्यान रखकर कुंडली का मिलान किया जाता था। यह एक बहुत बड़ा कठिन और विद्वतापूर्ण कार्य था, परंतु आज इसको एक सामान्य कार्य बना दिया गया है। कुंडलियों के मिलान में गुणों की संख्या और मंगल की स्थिति पर ही केवल ध्यान दिया जाता है, जो कि उचित मार्गदर्शन करने में सक्षम नहीं है। आजकल लोग अपने बच्चों की शादी के लिए कुंडली मिलान करने हेतु किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से कुंडली का मिलान कर लेते हैं और जब पता चलता है कि मिलान में 20, 22, 25, 28 इत्यादि गुण मिल रहे हैं तो शादी कर देते हैं। लेकिन जब शादी के बाद जीवन अच्छा नहीं चलता है तो पंडित जी को दोष दे देते हैं तथा यह कहते हैं कि मैंने तो विवाह पूर्व कुंडली मिलान कराया था, परंतु वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, अतः कुंडली मिलान से कोई लाभ नहीं है। कुंडली मिलान उनकी नजर में फालतू की चीज होती है। कुंडली मिलान उनकी नजर में फालतू की चीज होती है। मेरे विचार से कभी भी गुण पर जाकर शादी मत कीजिए। किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलकर दोनों बच्चों जिनकी आप शादी करने जा रहे हैं उनकी ग्रहों के मैत्री को दिखलाइए। उनके आयु, रोजगार, रोग, संतान सुख, पारिवारिक सुख, उनके स्वभाव आदि पर विचार कीजिए कि अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं और गुण कम भी मिल रहे हैं तो शादी कीजिए। मंगल, अगर एक कुंडली मंगली है और दूसरी कुंडली मंगली नहीं है, परंतु अगर मंगली वाली कुंडली में मंगल का परिहार मिलता है तो भी शादी किया जा सकता है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि कुंडली का मिलान करवाना वर और वधू के लिए एक अत्यंत आवश्यक है, परंतु किसी गैर जानकार से इसका मिलान करवाना किसी श्राप से कम नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है
कि आप किसी जानकार ज्योतिषी का सहारा लें। इसी कड़ी में एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे नए नए दोष निकालकर शादी में बाधा खड़ी कर देते हैं, मगर कोई अगर अच्छा ज्योतिषी होगा तो देखेगा कि क्या वास्तव में बाधाएं हैं या नहीं है। दोनों कुंडलियों में विभिन्न ग्रहों की स्थिति का विचार भी आवश्यक रूप से करना चाहिए। अतः आपसे मेरा एक बार और अनुरोध है कि कुंडली का मिलान हमेशा विद्वान ज्योतिषी से ही करवाएं, जिससे कि वर और वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय बीते। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।